Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, yesterday we have started chapter number 4, that is structure of molecules. And we have discussed about introduction, chemical bond, octet rule, duplet rule, why do atoms form chemical bond, what is chemical bond, what types of chemical forces are. We have already discussed these topics. So now today we are going to start the types of chemical bond. Yesterday beta we have discussed the definition of chemical bond, and here are some types of chemical bonds. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अब हम देखते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं। बेटा आपको पता है हर एटम जो है उसके वैलेंस शेल में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है। वो बेटे इट माइट भी पॉसिबल कि वो 1 भी हो सकते हैं, इट माइट भी पॉसिबल क्या वो होते ही हैं, या वो 1 होंगे या वो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या फिर 8 भी होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस के 1 to 7 है उसके शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर 1 से लेकर 7 तक उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इट मीन्स वो शेल जो है वो उसका कंप्लीट नहीं है। हमने कल देखा था कि शेल कंप्लीट तब होगा या डुप्लेट या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो वो उसका शेल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, शेल कंप्लीट नहीं होगा तो बेटे फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली उसको जो है वो अपना शेल कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने देखा था कि हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक 1 to 7 जिनके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो गेन या लूज करके या शेयर करके या किसी न किसी वे से जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे करने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाएं बेटे, स्टेबल हो जाएं। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बेटे, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बैलेंस शेल जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वट। ठीक है, तो कोई भी है तो वो क्या होंगे, वो बॉन्ड में बनाने में हिस्सा लेते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक्चुअली ये दे यूजली रिजाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ऑब्वियसली अगर वो शेल आउटर मोस्ट शेल जो पार्शली फिल्ड है या इनकम्प्लीट है तब ही तो होगा ना। अगर तो वो फिल्ड है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो। इसलिए क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तभी बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो यूटिलाइज होंगे जब ये क्या होगा, इनका वैलेंस शेल पार्शली फिल्ड है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, कोई इस तरह की सिचुएशन जो है वो होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द वे बाय हाउ दीज एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। हमने कल 3 डिफरेंट वेज पढ़े थे, इसमें क्या था देखा था, एक में हमने लूजिंग देखा था, एक में हमने गेनिंग देखा था और एक में हमने शेयरिंग देखा था। तो बेटा उन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं हमारे पास जो है वो 3 से 4 मेथड हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आयोनिक बॉन्ड, second one is covalent bond, third one is coordinate covalent bond or dative covalent bond, and the fourth one is metallic bond. Beta now we will discuss these types of chemical bonding one by one. Today we are going to learn about ionic bond and we will discuss only about ionic bond. चलो जी बेटा, तो फिर हमारे पास देखते हैं कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये क्या होते हैं। बेटा आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल अपना ओपन करना पड़ेगा। ज़रा चलें अपने पीरियोडिक टेबल पे देख लें। चैप्टर नंबर 3 में आपका बना हुआ पीरियोडिक टेबल, लास्ट चैप्टर हमने वही पढ़ा है, उसमें हमने देखा पीरियोडिक टेबल। वहाँ पे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नज़र आ रहा है ना। ओपन करें सारे बच्चे। कुछ इस तरह से आपके पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये आपका जो है वो पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो यहाँ तक एलिमेंट्स हैं ना, ये इतने, ये ग्रुप 1 और 2 में आते हैं। ठीक है, इनको आप देख लें, समझ आ गई।
चलें वापस आ जाएं फिर। बेटा जो इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 और 2 के, तो अगर मैं उसमें ग्रुप 1A के एलिमेंट्स देखूं तो आपके पास हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और मैंने आपको याद करने का क्या रूल बताया था, हा ली ने की रब से फरियाद। एम आई क्लियर? हा ली हाइड्रोजन लिथियम, ने सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रेंसियम। ठीक है, हा ली ने की रब से फरियाद। सेकंड वन है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, Mg, Ca का कैल्शियम। ठीक है, मज का सरबरा। ठीक है, आपने करना है मज का सरबरा। ठीक है, तो बेरिलियम Be, ठीक है, Mg फॉर मैग्नीशियम, का Ca फॉर कैल्शियम, सर स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba, रा बड़ा से। ठीक है, तो रेडियम Ra। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स बेटे जो होते हैं, अगर उनको हम देखें तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हमने 1 ग्रुप के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि उन सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई हुई है। ठीक है, अगेन मैंने आपको बता दी कि हमने उन एलिमेंट्स को 1 ग्रुप में क्यों रखा, या जो 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको 2 में क्यों रखा, क्योंकि बेटा 1 वालों के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 वालों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हमने उनको जो है वहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स, और ये मेटल्स हैं क्योंकि मेटल्स क्या हैं, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लूजिंग का प्रोसेस होगा। हैव द टेंडेंसी टू बेटे टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन। जब आप अपनी कोई चीज़ किसी को दे देंगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो आपसे लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के साथ कि जब आप जो कोई चीज़ लेता है, सपोज कोई छीनता है, तो वो आपकी नज़र में क्या हो जाता है, वो नेगेटिव पर्सन है जो जिससे लिया जाता है, तो आप उसकी जो है वो कहते हैं सिंपथीज़ के लिए या वट एवर जो भी आप कहें, ठीक है, वो क्या होता है आपकी नज़र में एक पॉजिटिव शख्स बन जाता है। ठीक है, छीनता नहीं मतलब ले लेता है, जैसे स्नैचिंग ही है। ठीक है, so the elements of group 1A and group 2 being metals have the tendency to lose their valence electrons forming positively charged ions, whereas non metals of group 15 and 217, ठीक है, ये क्या है, इनकी टेंडेंसी है कि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और इसलिए ये क्या होते हैं, नेगेटिव आयन बना देते हैं, यानी ये जो है वो आपके पास A9 बना देते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बन जाते हैं। इफ़ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स मेटल्स और नॉन मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट, अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कर जाएं तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन बनाती हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेगा और मिलकर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब सोडियम क्लोराइड के साथ मिलेगा, ठीक है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जब मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि 2 डिफरेंट आयन्स के दरमियान बॉन्ड बना है, इसलिए हम उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 2 डिफरेंट जो है वो आयन्स के दरमियान बनता है। वो 2 डिफरेंट आयन्स कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आते कहाँ से हैं, पॉजिटिव आते हैं बेटा मेटल से और नेगेटिव आते हैं नॉन मेटल से। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की जी। तो इस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसमें क्या होता है, सोडियम कम्प्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल दी भी हुई है बेटे, यहाँ पे आपके पास 2Na+Cl2 2NaCl, इसमें सोडियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देने और आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। प्रोसेस देखते हैं हम थोड़ा सा, नीचे ये दिया भी हुआ है आपके सामने। सोडियम क्लोराइड इज़ द सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए उसी को देख लेते हैं हम। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर टोटल 11 है। तो आपको पता है हमेशा स्कूल पब्लिक स्कूल
ठीक है, दो दो दफ़ा आता है, पहले स्कूल फिर पब्लिक स्कूल, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अब SSPS होता है आपके पास, ठीक है। अब S में हमेशा आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। टोटल 11 है, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में 1s2 हो गया, ठीक है। 1s में आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 11 में से पीछे कितने रह गए 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 में आ गए, ठीक है। कितने रह गए पीछे 2, यहाँ पे आगे 4 हो गए और आपके पास टोटल जो है वो कितने रह गए पीछे जी 7 रह गए। अब 7 रह गए हैं और फिर होता है 2p में मैक्सिमम आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 रह गए हैं आपके पास, 7 में से 6 आपके पास p में आ गया। अब एक रह गया, वो जो एक है वो वैलेंस शेल में जाएगा, जो कि आपके पास क्या है 3s1। 3s का मतलब क्या है, 1s का मतलब है जी बेटे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ। चलें, आपको पता है ये एटम का न्यूक्लियस का, ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ 1s2, 1 का मतलब है शेल नंबर 1, s का मतलब कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है 2s और 2p, यानी ये जो 2s और 2p है ये दूसरा शेल है, ये s और p दोनों इसी में आते हैं। s में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने 6, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। अब ये हो गए 10 आपके पास, 2 + 8 10, कितने पीछे रह गए s, आपके पास 3s रह गया, 3s1 रह गया। 3 का मतलब क्या है, अब थर्ड शेल शुरू हो गया, तो हम यहाँ पे एक और शेल ड्रॉ करेंगे और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया। अब आप देखें ये इसका वैलेंस शेल है और इस वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 तो ये गेन नहीं करेगा ये, बल्कि क्या करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये शेल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आपके पास स्ट्रक्चर रह जाएगा। और देखें इस स्ट्रक्चर में आपके पास ये इसका जो अब ये वाला वैलेंस शेल बन जाना है, ये वाला इस केस में, और जब ये वाला वैलेंस शेल बनेगा तो इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है आपके पास कंप्लीट है। क्लोरीन के केस में क्लोरीन के 17 है, 1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल सेकेंड शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2 6p के, थर्ड शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नहीं है, यानी इसको थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन देगा वो ये क्लोरीन ले लेगा, इस तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया और इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सोडियम ने दिया तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है डोनेट कर दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एक चीज़ और काबिल गौर है बेटा, ज़रा देख लें, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है, पीछे वाले में ज़रा आप देखें, वहाँ पे आपके पास 3s1 भी था, अब क्या हो गया वो जो 1 था वो उसने डोनेट कर दिया, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर हो गई है और इसकी आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर होगी। तो बना लिया नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये तो नोबल गैसेज, और आपको पता है नोबल गैसेज स्टेबल होती हैं, तो इन्होंने भी क्या कर लिया अपने आप को नोबल गैसेज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करके स्टेबल कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने 3p5 देखा था और यहाँ पे क्या है आपके पास 3p6 है, ठीक है, समझ आ गई। By losing 1 electron from outermost shell, sodium become Na positive. By gaining 1 electron, chlorine become Cl नेगेटिव, और जब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव जब आपस में मिले तो आपके पास क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया जो कि सोडियम क्लोराइड है। और वो कंपाउंड जो इस तरह की बॉन्डिंग से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशन करनी है, साथ में इसकी एग्जांपल्स भी करनी। एग्जांपल NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। सो बेटा दिस इज़ अबाउट आयनिक कंपाउंड, हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।